नमस्कार, मिड कैप बाजार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और यहां हम आपको देंगे मिड कैप शेयरों में मुनाफे के मंत्र। और आप अपना सवाल पूछने के लिए फ़ोन नंबर्स नोट करें 022-2300-1634। 022 तो मुंबई का कोड है, आपको पता ही है। 2300 याद रखना आसान है और आगे के 4 जो नंबर है 1634 1635। इनफैक्ट ये दोनों ही नंबर है जहां पर आप हमें फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पर सवाल भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है 9582222266। थोड़ा मुश्किल है काम याद रखना। 958 याद रख लीजिए, फिर 4 बार 2 और 3 बार 6, ये थोड़ा आसान रहेगा। तो खाली याद आपको 958 रखना है, फिर 2222 ये नंबर है आपके लिए। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन स्पेशल अपीयरेंस में आ रहे हैं हमारे साथ में, जिन्होंने सुबह सुबह हाथ खड़ा किया था कि मैं भी शो में आऊँगा। और मुदित गोयल जी तो हमारे साथ पहले से तय हैं, एसएमसी ग्लोबल के सीनियर एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, उससे पहले एक बार जल्दी से मैं बाजार का हाल बता दूं। दिन की ऊंचाइयों पर है बाजार, 17,300 के बेहद करीब निफ्टी पर और 37,825 के करीब हम बैंक निफ्टी पर डे हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और 800 अंकों का दमदार उछाल आपको ऑटो इंडेक्स में नजर आएगा, जो कि आज बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये पूरी की पूरी तेजी आपके लिए बनती दिख रही है। सेंसेक्स भी अच्छी तेज़ी के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। कहाँ से आ रही है मजबूती? मजबूती पूरी की पूरी ऑटो और मेटल शेयरों से। महिंद्रा एंड महिंद्रा 7.5% मजबूत है, टाटा मोटर्स 5% मजबूत है, मारुति 2.5% मजबूत। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अच्छी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। और रिलायंस भी 2.25% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ये तो वह हाल दिग्गजों का है, लेकिन मिड कैप शेयरों में एक्शन कैसा है ये भी समझ लिया जाए। कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए मिड कैप शेयरों में कहाँ और कैसा एक्शन है। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, तो बड़े शेयरों में तो बेहतरीन तेजी है ही, साथ ही छोटे मुझोले शेयरों में भी शानदार आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में बनती हुई दिख रही है। 1% से ज्यादा के गेंस आपको दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर गेंस और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस आप इनको दोनों इंडाइसेस में देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं या स्पेसेस हैं जहां पर काफी बजिंग ट्रेंड बना हुआ है आज के लिए, जिसमें सबसे पहले आप पेपर स्पेस देखिए। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि यहां पर पेपर की कीमतें बढ़ने की बात आ रही है, तो डेफिनेटली उस वजह से आप देखिए 11% की तेजी आंध्रा पेपर में आ रही है। साथ ही पुदमजी पेपर, शेषशाही पेपर्स, यहां पर भी बेहतरीन तेजी 6% से ज्यादा के गेंस आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट केमिकल स्पेस भी पीछे नहीं है, काफी दिनों के बाद यहां पर अच्छी रैली आती हुई दिख रही है, जिसमें आंध्रा पेट्रो, अनुपम रसायन जैसे स्टॉक्स फोकस में है। साथ साथ आप पैकेजिंग स्पेस की कंपनियां देखिए, आज यहां पर काफी हाईलाइट बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन आप देखिए, ये आज सुबह हमारी ट्रेडर्स डायरी पर भी कॉल थी और आप देखिए ऑलमोस्ट 7 से 8% के गेंस यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। कॉस्मो फर्स्ट, जिसका नाम अभी हाल फिलहाल में जो चेंज हुआ था, यहां पर बेहतरीन तेजी है। साथ ही जिंदल पॉली जैसे स्टॉक्स भी फोकस में है। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियां यहां पर भी अच्छे गेन्स आज दिखने को मिल रहे हैं, जिसमें वेल्सपन इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल जैसे स्टॉक शामिल है। फर्टिलाइजर स्पेस में बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। दीपक फर्टिलाइजर, नागार्जुना फर्टिलाइजर्स, पिक, यहां पर अच्छी तेजी है। ऑलमोस्ट 3 से 3.5% की गेंस यहां पर भी आते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी देखें तो बैंकिंग स्पेस जिस तरह की तेजी बना रहा है, उस वजह से आईबी हाउसिंग, जीआईसी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। और अंत में सेरेमिक स्पेस की कंपनियों में भी चौतरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो लार्जली जो स्पेस है, जो ब्रेथ है, वो पॉजिटिविटी की तरफ ही है। और अब यही देखना हो कि आगे आज के सत्र में आगे आने वाला जो समय है 2.5 घंटा, वहां पर किस तरह की तेजी हमें देखने को मिलती है। तो मिड कैप शेयरों में ज़बरदस्त उछाल है और आप देख सकते हैं बीएससी पर 2300 शेयर मजबूत है, 1150 शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं एनएससी पर 1475 शेयर मजबूत है, 500 शेयर कमज़ोर है। तो हर एक कमज़ोर शेयर के पीछे 3 शेयर मजबूती के साथ एनएससी पर है और बीएससी पर हर एक कमज़ोर शेयर के सामने 2 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड करते दिख रहे हैं। उससे आप कह सकते हैं कि मार्केट ब्रेड्थ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है। और ऐसा ही मार्केट चाहिए, जैन साहब को खास तौर से पसंद है जब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इस तरह का एक्शन बढ़ता रहे। तो जैन साहब तैयार हैं आप इस अगस्त के महीने के लिए ज़बरदस्त तेज़ी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आज तो आपने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया। 1 अगस्त है और पहला दिन, और आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया और मन की बात आपने ले ली। इनफैक्ट कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त माहौल बनेगा। और इस बार नहीं भूलना चाहिए कि मिड कैप इंडेक्स जो एनएससी का, वो 200 डेमा के पहले सबसे ऊपर सबसे पहले गया है, अनलाइक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। और अब ऐसा लगता है कि जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो कि 7900 का लो बना के अभी भी अपने बहुत ही मतलब अंडर परफॉर्म कर रहा है, और आज सबसे ज्यादा तेज वही है। तो मिड कैप स्मॉल कैप के दिन आए हैं और रिजल्ट्स वाला महीना है, और अभी एकदम हेवी है, रिजल्ट हेवी पूरा ये वीक रहेगा और आने वाले कुछ दिन रहेंगे 15 अगस्त तक पूरे। मुझे लगता है कि बिल्कुल फुल फॉर्म में रहना चाहिए और मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी
सुबह जैन साहब के जेम्स में दिया, 10 की कमाई में जो स्टॉक दिया था आंध्रा पेट्रो, वो भी गजब का 8.5-9% चला हुआ है। एंड लॉट्स ऑफ स्टॉक्स, पेपर स्टॉक्स पर्टिकुलरली देखिए, आज स्टार पेपर ने मेरा टारगेट अचीव किया, एसएसआई पेपर ने किया, आंध्रा पेपर जबरदस्त चल रहा है, वेस्ट कोस्ट चल रहा है, जेके पेपर। सो आज तो कई बार ऐसा हो रहा है कि आइडियाज निकालने में पॉजिटिव तकलीफ हो रही है कि सारे स्टॉक्स खुले हुए हैं, तो थोड़ा कंसोलिडेट हो। जी, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए अब दर्शकों के लेते हैं सवाल। हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दीपक जी। दीपक जी पूछिए अपना सवाल। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर राजस्थान से। राजस्थान से? अरे तो जगह तो बताओ। राजस्थान तो इतना लंबा चौड़ा इतना बड़ा है, कोई तो जगह होगी। कोटा सर। कोटा? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जैन साहब के ससुराल से। पूछिए दीपक जी, क्या है आपका सवाल? SW सोलर पे पूछना था सर। 310 रुपए प्रति शेयर है, 6-7 क्वांटिटी। 110 रुपए में खरीदे आपने? नहीं, 310 में। 310 में खरीदे, 290 रुपए चल रहा है। तो क्या थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि शॉर्ट टर्म खाली ट्रेडिंग करनी? नहीं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से साल 2 साल रख सकते हैं। साल 2 साल रख सकते हैं। जैन साहब 20 रुपए नीचे इनके दाम से स्टर्लिंग विल्सन बताएं सर। पहले तो बधाई कोटा से है। हाँ। बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है कि शो में मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार पहला क्वेश्चन कोटा से आया। तो देखिए ये बड़ा करेक्शन दिया हुआ है ये स्टॉक, और समहाउ वेरी फ्रैंकली अनिल जी, मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते, क्योंकि फंडामेंटल्स के तौर पे हालांकि थीम बहुत जबरदस्त है, अब बैकिंग भी जबरदस्त है, कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड है। तो इनके जो लॉसेस है, मुझे नहीं लगता कि लॉसेस बहुत ज्यादा दिन तक रहेंगे, कहीं ना कहीं ये बाउंस लेने की पूरी तैयारी में है। तो एक नीचे बॉटमिंग आउट भी होता हुआ दिख रहा है, तो बाउंस ले सकता है, बट फंडामेंटली मुझे कोई बहुत ज्यादा मजा नहीं आता स्टॉक में, क्योंकि अभी भी सेल्स नेगेटिव हो रही है, सारी चीजें नेगेटिव ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, और हो सकता है कि 325 का रेंज है वहां पे आए, तो एक बार अपना प्रॉफिट या जो भी लॉसेस मिनिमाइज होकर अपने भाव के ऊपर आता है तो निकल जाए, और दूसरे कुछ बेहतर बोरोसिल रिन्यूएबल्स है वहां पे स्विच कर जाएगा, इसी थीम पे चलना है। ओके, तो ये है आपके लिए स्टर्लिंग विल्सन पर दीपक जी आपके लिए राय। पंजाब से हमारे अगले दर्शक है हमारे साथ नितिन जी इस वक्त फोन लाइन पर। नितिन जी नमस्कार। बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? सर पहले तो आपका हालचाल जानना चाहते हैं। अरे मस्त, एकदम फिट एंड फाइन, फर्स्ट क्लास। देखिए सर, आप मतलब हमारे देवता हो सर, मतलब अरे सर, आपको सुबह देख के सर जो दर्शन मतलब मन प्रसन्न हो जाता है सर आपको देखने के बाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो और मच। उसके बाद जो जोश बैठता है सर, बहुत बढ़िया बैठता है सर। मुझे सर बैंक निफ्टी में सर आपका ओवरऑल ट्रेंड के बारे में पता करना था सर। जी, तो क्या जानना चाहते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, बताइए। सर जैसे आपने सुबह बताया था 37,000 से लेके 38,000 तक सर आपका मतलब एक टाइम पास रहेगा सर जी। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि 38,000 के ऊपर का मार्केट तो नहीं अगस्त के हम सर प्रेडिक्ट कर सकते? देखो आपके बात करने से ऐसा लग रहा है नितिन जी, मन में आपके शॉर्ट करने का विचार आ रहा है लगता है। जी सर। हाँ, देख लग गया, मेरे को समझ में आ गया बात करने से। अरे लिया नहीं तो शॉर्ट थोड़ी करना है। सुनो, आप नोट करके रखो, 37,325 से 37,425 की रेंज में आएगा तो वहाँ पे आपको खरीदना है। सिंपल है, ठीक है। अगर फिर भी मन करे कि शॉर्ट करना ही है तो 37,950 से 38,050 की रेंज में, ये 100 पॉइंट की रेंज में करना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर। 50 पॉइंट ऊपर का 38,100 का अगर करना ही मन है तो। अदरवाइज नीचे में खरीदने के बारे में सोचिए। 37,325, 37,425 की रेंज में आज सुबह भी मिला था, सुबह भी लिया होता था 400 पॉइंट बन जाते थे, कोई बात नहीं। तो हाँ जी, खरीदा सर आपके कहे से। तो फिर अब शॉर्ट क्यों करना है? वापस नीचे आएगा तो लेना है, शॉर्ट वोट के चक्कर मत पड़ो। ठीक है सर। परफेक्ट। चलिए नितिन जी मस्त रहिए, थैंक यू सो मच। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, तो ये है नितिन जी के लिए निफ्टी बैंक पर आए। अच्छा, निफ्टी बैंक पर एक बार जरा चार्ट्स के हिसाब से भी तो पूछ लें। हमारे साथ मोदी जी भी है। मोदी जी, निफ्टी बैंक के चार्ट्स बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल, देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो आज आपके साथ शो करके सर मैं धन्य हो गया, मजा आ गया। अरे आप तो रोज ही करते हो, ऐसे क्या कर रहे हो? एनर्जी, देखिए मैं जब भी इस शो को करता हूं तो स्टॉक्स के सवाल ज्यादा आते हैं, और आज देखिए फर्स्ट टाइम इंडेक्स पे क्वेश्चन आया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी सर। देखिए यहाँ पर निफ्टी बैंक में अभी और तेजी बनेगी, और जिस तरह के चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, और तेजी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। 38,500 से 38,800 तक के अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में नजर आएंगे। कोई भी छोटा मोटा डिप देखने को मिलता है 37,600 या 37,650 के आसपास आता है निफ्टी बैंक, डेफिनेटली लपक कर बाय करना है। 38,500 38,800 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 37,300 का। परफेक्ट, 37,300 के नीचे ही खराब होगा, इसीलिए मैंने देख लो मोदी जी 37,325 425 परफेक्ट रेंज में खरीदारी करने की राय दी है नितिन जी को। आइए चलते हैं उड़ीसा, और शक्ति मिश्रा साहब हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। शक्ति जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, उड़ीसा में कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी, मैं उड़ीसा से भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। कहाँ से? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, अरे वाह क्या बात है, बताएं सर।
जी एक्चुअली मेरा सेल का शेयर है 1370 शेयर है, 92 के एवरेज है, 92.43। कौन सा शेयर, नाम बोल? SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी। अच्छा, स्टील अथॉरिटी 92 में लिया हुआ आपने, 92 रुपये में। ओहो हो, ऊपर का लिया है। तो अब क्या करना है, एवरेज करना है कि खाली होल्ड करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं चाहता हूँ आगे का स्ट्रेटेजी क्या है, मैं होल्ड कर सकता हूँ लंबे अवधि तक, कोई इशू नहीं है। और ले सकते हैं थोड़ा? जी ले सकता हूँ। ले भी सकते हैं, थोड़ा ले भी सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। जरा मुदित जी चार्ट देखिए, राय दीजिए। पहला, क्या एवरेज करना चाहिए, नहीं तो क्या होल्ड करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए तो स्टॉप लॉस क्या रखें, और प्लीज़ कुछ ऐसा चार्ट अच्छा सा देखो कि 92 का भाव इनका वापस आ जाए। अनिल जी, ये चार्ट यहीं पर अच्छा लग रहा है और बिल्कुल कॉस्ट को एवरेज कीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि 92 आएगा, लेकिन आप 85-86 के लेवल बिल्कुल देखने को मिलेंगे। बड़ा करेक्शन के बाद जो कंसोलिडेशन था उसमें रिवर्सल पैटर्न बना है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। तो यहाँ से बिल्कुल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में स्टॉक ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है पहला टारगेट यहाँ से 86 का होगा। 86 को होल्ड कर लिया, उसके बाद 92 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन 92 के लिए मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी और हर्डल चार्ट्स पर हैं, लेकिन हाँ 86 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। यहाँ पे कॉस्ट को एवरेज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 73 का। ओके, तो ये है आपके लिए 73 के स्टॉप लॉस के साथ शक्ति जी यहाँ पर एवरेज करने की राय। 85 रुपये के आसपास आएगा तो आपके लगभग कॉस्ट पे आ जाएंगे, और नहीं तो कम से कम जो आपका ये थोड़ा प्रॉफिट बुक होगा 77-78 से 85 वाला, उसके सामने थोड़ा सा कम कर लीजिए, थोड़ा बाद में होल्ड कर लीजिए, या एक काम करिए 85 पे वापस फ़ोन कर लीजिएगा, वहाँ पे फिर से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। परफेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। अश्विनी जी हैं इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार अनिल जी, मैं सूरत से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत शहर है। बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे थैंक यू सर, धन्यवाद। शुरुआत हम आपका शो देखने से करते हैं, और जब आप शो बंद करते हैं उसके बाद दोबारा हम दोपहर में फिर आपसे जुड़ते हैं। तो बीच में क्या करते हैं फिर? बीच में तो आपके जो बाकी लोग आते हैं उनको देखते रहते हैं। हाँ, ये ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में इधर उधर हो जाए। मैं भाई पूरे दिन तो नहीं कर सकता ना शो। हेलो, मेरे को वेल्सपन इंडिया पे जानना था। मेरे पास में 1000 शेयर है 130 पे। 130 रुपये में वेल्सपन इंडिया लिए हुए 1000 मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ, लेकिन अगर एवरेज करना है तो भी सलाह दीजिए। ओके, एवरेज तो करना पड़ेगा। 130 रुपये का दाम आपका थोड़ा ऊपर का है। जरा जैन साहब से पूछते हैं, टेक्सटाइल शेयरों पर जैन साहब की बड़ी गहरी पकड़ है। जैन साहब थोड़ा महंगा ले लिया है इन्होंने, अश्विनी जी ने, तो जरा बताइए क्या करें। बात सही है, बट करेक्शन भी बहुत बड़ा दे दिया है, तो मेरे हिसाब से एक बार एक बाउंस दे सकता है ये स्टॉक। समहाउ वेल्सपन इंडिया को मैंने बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया है, बाकी सारे स्टॉक्स खूब किए हैं। टेक्सटाइल्स में तो आप सही बोले अनिल जी, मैंने वर्धमान टेक्सटाइल्स अभी फ्राइडे को भी जैन साहब के जेम्स में दिया, आज भी बढ़िया ही चल रहा है। ओवरऑल टेक्सटाइल स्टॉक्स में बहुत माहौल है, सियाराम सिल्क मिल्स वगैरह। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ इतना बड़ा करेक्शन है, नीचे के लेवल्स पे एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस भी दिख रहा है। हालांकि फंडामेंटल्स और ये सब तो देखिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो बहुत बुरे भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इनको एक बार बने रहना चाहिए, और एक बाउंस आएगा तो मैं अगेन यही राय दूंगा कि ये एग्जिट करे। हो सकता है कि ये 85-90 तक के लेवल्स जाते हैं, तो वहां पे एग्जिट करके जो हमारे दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक्स जो बहुत सारे बताए हुए हैं, वन आफ्टर दी अनदर, भले वो वर्धमान टेक्सटाइल्स हो जो कि अभी बढ़िया, वो भी अच्छे लेवल पे है, अट्रैक्टिव है, बहुत ज्यादा चला नहीं है। इंडो काउंट है, वहां पे ध्यान दें, क्योंकि कुछ कॉटन के वजह से, प्राइसेस की वजह से इन सब पे थोड़ा प्रेशर जरूर पड़ा था। और फिर मैंने अभी बांसवाड़ा सिंटेक्स देखा था, फिर आपके नितिन स्पिनर्स है, बहुत सारे स्टॉक्स, द लिस्ट इज ऑन एंड ऑन। तो मेरे हिसाब से इसमें से एग्जिट करे बाउंस पे, और दूसरे जो अच्छे स्टॉक्स है जो मैंने बताया, एसपी अपैरल्स या ये सब पे स्विच कर जाए। ओके, तो ये है आपके लिए राय वेल्सपन इंडिया पर जैन साहब की तरफ से आती हुई। अश्विनी जी आइए, मुदित जी भी थोड़े जोश में आ रहे हैं, बोल रहे कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, तो एक बिगुल की फरमाइश है मुनाफे वाला। मुदित जल्दी से एक बिगुल उनके लिए। जी मुदित जी बताएं सर। जी देखिए, ये स्टॉक मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, और क्योंकि आज ये शो आपने स्पेशल बना दिया है, तो आप इसे स्पेशल पिक के तौर पर लेना चाहे स्पेशल पिक के तौर पर भी ले सकते हैं। स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बाय करके चलना है आरती इंडस्ट्रीज, जिसको पहले भी हमने स्पेशल पिक के तौर पर रिकमेंड किया था और टारगेट्स लगते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे 798 स्पॉट के लेवल है, बिल्कुल खरीद के चलिए। 840 से 860
2 से 3 दिन के अंदर ये टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 770 का। यहाँ ऑप्शन ट्रेडर भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। 800 वाला कॉल ऑप्शन जो करीब 33-34 रुपए के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर वो भी उसमें भी बाय करके चलेंगे। 50 रुपए और 55 रुपए दो टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए का। स्टॉक में बड़े करेक्शन के बाद बॉटम बना, बॉटम के बाद रिवर्सल्स देखने को मिले। स्टॉक में 4 महीने से जो कंसोलिडेशन था उसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकल गया, कोई हर्डल है ही नहीं सर। 840 860 के टारगेट बिल्कुल आरती इंडस्ट्रीज में नजर आएंगे। जिसके पास पहले की पोजीशन है बिल्कुल दबा के होल्ड कीजिए। कोई नया बाय भी करना चाहता है तो यहाँ पे बाय करके चलिए। ऑप्शन में भी पोजीशन बना के चल सकते हैं। जो ऑप्शन के टारगेट्स हो जाए 50 रुपए 55 रुपए के, वो डेफिनेटली हासिल होते हुए नजर आए। क्या बात है, बड़ा ही बुलिश है एकदम। होल्ड करें 840 850 बड़ी तेजी के लिए आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चलें, या फिर 800 रुपये वाला कॉल ऑप्शन भी आप खरीद लें, ये बहुत ही परफेक्ट रखेगा। आइए इस बीच एवरीडे इंडस्ट्रीज के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मैं रिजल्ट रख लूँ आपके सामने। कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा घटा है 58 करोड़ से 42 करोड़, क्योंकि मार्जिन में आई कमी। हालांकि आय बढ़कर आई है 280 करोड़ से बढ़कर 335, तो यानी कि टॉप लाइन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही है, रॉ मटेरियल की मार पड़ी है, बस कॉस्ट बढ़ रही है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम होता दिख रहा है। ये है आपके लिए रिजल्ट्स एवरीडे इंडस्ट्रीज के लिए। स्टॉक 2% मजबूत आपको दिखे। देखो तो मार्जिन कितने घट गए, ओहो 20.5% से पौने 13%, लगभग आप समझ लो 7% 8% मार्जिन घट गए हैं। ये आपके लिए नंबर्स आते हुए। मुनाफा 30 करोड़ से घटकर 22 करोड़ एवरीडे इंडस्ट्रीज। नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया छोटा वाला? हाँ नहीं, बड़ा वाला। बड़ा वाला पीटीसी इंडिया क्या भाव में लिया है सर? 70 रुपीज। 70 रुपये में लिया है, 82 रुपये। आप तो प्रॉफिट में हो? हाँ प्रॉफिट में तो है काफी, 135 तक एक। अब तो भाव कम आ गया। हाँ थोड़ा प्रॉफिट में कमी आई है, पहले है प्रॉफिट में लेकिन ऊपर से नीचे आ गया भाव। तो क्या जानना चाहते हैं सर? हाँ ये आपके रिकमेंडेशन से था। ओके, तो चलिए पूछते हैं जैन साहब से। जैन साहब बताइए जरा, पीटीसी इंडिया 70 रुपये का लिया है, 82 रुपये है दाम, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए? बिल्कुल इनकी बात सही है कि 135 के लेवल ऊपर जाने के बाद 140-45 भी गया है और उसके बाद ये नीचे है, बट अपने लिए भाव से ऊपर है। साथ में इनको डिविडेंड यील्ड भी कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक जो पीएसयू स्टॉक सेगमेंट में डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा होता है, तो आई थिंक 3-4 रुपया तो इनको डिविडेंड भी मिला होगा। बट यस, इन लेवल्स में मैं यही कहूंगा कि कुछ पीएसयू स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में अच्छा रुझान देखने को मिला है और कुछ बायर्स भी, इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी काफी एंट्री लेते हुए दिखे हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को इनको एक बार होल्ड करना चाहिए और आराम से जो लेवल्स है इनके, मतलब मैं ये नहीं जानता कि वहां तक पहुंचेगा कब तक, ये 135 तक, बट एक बार लगता है कि 9500 ये प्राइस ये स्टॉक दिखा सकता है, जहां पे भी ये मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आती है। पावर स्टॉक्स में वैसे भी माहौल बना हुआ है एंड पीएसयू स्टॉक्स में माहौल बना हुआ और करेक्टेड स्टॉक है और बहुत ज्यादा कोई होने को है नहीं, तो मेरे हिसाब से होल्ड करने में समझदारी करें। ओके, होल्ड करने में आपके लिए समझदारी है, चिंता न करें और हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। बढ़िया स्टॉक आपने खरीदा, ठीक है। अब मार्केट के मूड के साथ सभी नीचे आए, कौन नहीं आया है? आप तो ये सोचो कि अभी भी आप प्रॉफिट में हो महेश्वर जी, तो ये बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, तो ये है। अच्छा, इस शो में समय जैन साहब इतना ही होता है, तो आपकी जो पिक्स है उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्लोजिंग शो का या फिर मॉर्निंग शो का। तो फिलहाल धन्यवाद, स्पेशल इन्वाइटी आप आ गए। मुदीत जी का भी धन्यवाद, हमारे लिए समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे इजाज़त दीजिए, बस छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आएगा मार्केट रडार और फिर से दीप आने वाले मार्केट रडार लेकर, और 2 बजे मैं और दीप फिर से आपके साथ जुड़ेंगे क्लोजिंग शो में। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।